हेलो गाइस। इस वीडियो हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इस वीडियो में कि पूरी तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक एक बार में ही जो लर्न हो जाएगी 3D सीरीज की और 4D सीरीज की। डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल से नॉन मेटल की तरफ ये बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये बीच में दोनों के प्रॉपर्टी के बीच मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है इन लोगों के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग जो है ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू होता है n-1 d पावर 1 to 10 और ns2, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं 0 to 2। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर वैसे देखा जाए तो। अब हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि 3D सीरीज की शॉर्ट ट्रिक और 4D सीरीज की शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे कि कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। आपको सामने है, आपको पता है कि 3D सीरीज जो होती है वो 21 एटॉमिक नंबर से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक होती है, और जो 4D सीरीज होती है वो 39 एटॉमिक नंबर से लेकर के 48 एटॉमिक नंबर तक होती है। ठीक है ना। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे कि अब आपको पता है कि 3D सीरीज है तो एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कैंडियम है 21 का है तो आप इसको लिख दिए 3D1। ठीक है, 3D1 और फिर 4s2, लास्ट में यहाँ पर 1 है तो 3D1 4s2। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो इसका हो जाएगा टाइटेनियम का हो जाएगा 3D2 और फिर 4s2, लास्ट में 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा। फिर यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा 3D3 और फिर इधर हो जाएगा 4s2, और फिर यहाँ पर 4 है तो बस आपको एक चीज है कि यहाँ पर आपको याद रखिए कि यहाँ पर 3D4 है अगर, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3D और 4 की जगह पर 5 करना पड़ेगा, और ये 4s2 होना चाहिए तो यहाँ पे 4s1 होना चाहिए। ठीक, ये आपको सिंपल सा है। उसके बाद से अगर देखना है आपको, ये 3D है तो लास्ट में 5 है तो ये हो जाएगा 3D5 और यहाँ पर 4s2, ये ऐसे ही रहेगा। 3D6 4s2 ऐसे ही रहेगा। फिर 3D7 4s2, ये भी ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं है। 3D8 4s2 क्योंकि लास्ट में 8 है, 3D8 4s2। अब ये 29 है तो देखिए यहाँ पर एक हमारा चेंज होता है क्रोमियम पर, एक होता है कॉपर पर। 29 है तो ये हो जाएगा 3D9 है तो एक ऐड कर देंगे 10, और ये हो जाएगा 4s2 होना चाहिए 4s1, और ये हो जाएगा आपका 3, ये 30 है तो 3D10 और यहाँ पर 4s2। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी 3D सीरीज की कि अगर आपके लास्ट में 1 है तो 3D1 4s2, 2 है तो 3D2 4s2, 3 है तो 3D3 4s2, 4 है तो 3D5। बस आपको दो जगह याद रखना है, एक क्रोमियम पर कि अगर 4 है तो 5 करना है और 4s1 लिखना है। ठीक, और दूसरा जो है आपका कॉपर पर होगा कि 29 है तो वहां पर आपको 3D9 है तो यहाँ पर 3D10 होना चाहिए और 4s1, एकदम सिंपल सा। ठीक, अब देखिए इसमें 4D सीरीज में, 4D सीरीज भी जो है वो आपकी आसानी है। आपको पता है कि इसमें जो है 39 से लेकर के 48 एटॉमिक नंबर तक जो आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट्रियम। एट्रियम जो होता है वो 39 होता है। अब 39 है, ये क्रिप्टॉन का हो गया 36 एटॉमिक नंबर, और ये 1 37 38 39। एक आपको याद रखना पड़ेगा 4D1 और 4s2, ये आपको याद करना पड़ेगा। 39 का जो है 4D1 और 5s2 जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद से आप देखिए 12 22, ये हो गया खत्म। 12 22 आपको याद रखना है कि 39 है तो 4D1 4s2, एक याद रखिए बाकी सब याद रहेगा। 39 का हो जाएगा 4D1 5s2। ठीक है, उसके बाद से अगर हम 40 की बात करेंगे जर्कोनियम की तो 4D2 और 5s2। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए 41 है तो यहाँ पे देखिए 4 है और ये 1 है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर सबका 4D सीरीज सेम ही है, 5 है सबका सेम है, तो ये 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4D4, और 1 है तो ये हो जाएगा 5s1। बस इतना ही देखना है कि यहाँ पर जो है 4D4 और 5s1। फिर उसके बाद से अगर ये 41 है तो फिर 41 के बाद से यहाँ पर 51 61 71 81, और उसके बाद से ये 100, मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पर पहले 12 और फिर यहाँ पर 12 22, फिर यहाँ पे 41 अगर एटॉमिक नंबर तो आपको 41 याद रखना पड़ेगा, और ये 51 और ये 61 और ये 71 और ये 81, और 81 के बाद से 20 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और 101 और ये 102, मतलब 4D10 और 5s2। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो एक से दो बार में आपको ये लर्न हो जाएगा। क्रिप्टॉन है तो 4D1 और 5s2, और फिर 4D2 5s2, फिर 41 जब एटॉमिक नंबर आ जाता है तो हमारा हो जाता है 4D4 और 5s1, और फिर उसके बाद 41 के बाद से हम 10 10 ऐड कर देंगे, 4D5 5s1, 4D6 5s1, 4D7 5s1, फिर 8 फिर 1 और 10 फिर